नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख सकते हैं जो बैनर सामने लगा हुआ है, विरोध प्रदर्शन का बैनर लगा है। और ये जो सैफी उज्ज्वल फाउंडेशन है उसने एक आवाज़ उठाई है। वो आवाज़ उठाई है जो कतर में भारतीय 9 सैनिक, जो 8 सैनिक हैं, वहाँ पर उनको फांसी की सज़ा का ऐलान किया गया है कतर में। उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पर सैफी उज्ज्वल फाउंडेशन ने। उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में आई हैं, काफ़ी पुरुष भी आए हैं। यहाँ जंतर मंतर पे बड़े पुरजोर तरीके से ये विरोध किया जा रहा है कि उनको फांसी की सज़ा न दी जाए और जल्दी से जल्दी हमारी भारत सरकार उनको यहाँ पर अपने देश में वापस लाए या फिर यहाँ की जेल में उनको शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर के यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में तख्तियाँ लेकर के लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रचार के कहते हैं स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन क्या ये पकड़ में, ये प्रचार तंत्र में और प्रधानमंत्री होना चाहिए जो यहाँ से भेज दिए जाते हैं लोग। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस वो विरोध प्रदर्शन करने आई हैं तो उनके मन में क्या है और वो क्या कहना चाहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? जमीला है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं आप? हम जेपी कॉलोनी से। जेपी कॉलेज जामा मस्जिद से। जामा मस्जिद से क्यों आए आप? क्यों आए? इनको तो 8 आदमियों को छोड़े, बस ये प्रार्थना है हमारी और कुछ नहीं है। वो छोड़े इनको, अपने घरों पे आए बस। ये जो भक्त हैं, आरएसएस वाले हैं, भक्त हैं, वो कहाँ गायब है? यह तो नहीं है कि मुसलमान थे सारों 8 नबी के आपस से। हमारे लिए तो भारतीय हैं वो, हिंदू और मुसलमान बाद में है, लेकिन इनके लिए मुस्लिम मुस्लिम है, हिंदू हिंदू है। मैं तो यह भी देखता हूँ कि भारत में कोई हिंदू है क्या? अभी तक तो मुझे कोई हिंदू नजर आया नहीं। कोई जाट है, कोई सेन है, कोई नाई है, कोई जाटव है, कोई जाट है, कोई पासी है, कोई वाल्मीकि है। अपने को कोई हिंदू कह करके समझा ले आगे वाले को तो मैं मान जाऊं। एक तरफ कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, तो डंका बजने का एक फायदा तो यह भी हो जाए भाई, दुनिया में डंका बज रहा। इस देश की मीडिया और आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता और भक्तगण खूब शोर मचाते हैं कि मोदी जी का तो डंका बज रहा दुनिया में, तो कतर छोड़ करके और कहाँ दुनिया में डंका बज रहा है? इनकी जिम्मेदारी बनती थी पैरवी करने की, कतर सरकार से बात करने की, परिवार को लीगल एड देने की। ये केवल भाषणबाज हैं, किसी की कोई मदद नहीं करते, ये लफ्जों में मदद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आपने जो यह विरोध प्रदर्शन किया है कि जो 8 नेवी के ऑफिसर को पकड़ा गया कथित रूप से जासूसी में, कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका ब्यौरा आया नहीं। मैंने तो कम से कम अखबारों में नहीं देखा, मीडिया में नहीं देखा कि उनके खिलाफ चार्जेस क्या है। केवल शक के विषय, शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके ट्रायल करके फांसी का सजा देना, यह बात तो समझ में आती नहीं। भारत सरकार क्यों नहीं मांगती है पूरा लीगल प्रोसीडिंग्स, अपील में जाए। वैसे भी कतर सरकार ऐसी भी नहीं है
कि आप अमेरिका से, चीन से बात कर रहे हो। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर जंतर मंतर पर सैफी उज्ज्वल फाउंडेशन की तरफ से जो कतर में 8 हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और इनके साथ में सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष हाथ में तख्तियाँ लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कतर से हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको वापस इंडिया लाया जाए और उनकी वहां पर फांसी की सज़ा माफ़ की जाए। ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये गुहार लगा रहे हैं और ऐसी मांग करते हुए यहाँ पर जंतर मंतर पर आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सैफी फाउंडेशन जो हमारे वसीम सैफी जी चलाते हैं, ये काफ़ी समाज सेवा करते हैं और समाज के उत्थान के लिए केवल एक ही जाति नहीं, सैफी समाज ही नहीं, कोई मुस्लिम समाज नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर किसी पर भी कोई भी आपत्ति आती है तो ज़रूर सैफी जी साथ खड़े नज़र आते हैं। ऐसा मैं खुद 15 साल से देखता हुआ आ रहा हूं। आज हमारे साथ यहाँ पर वसीम सैफी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप आज जंतर मंतर पर आए तो क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग है और किससे मांग है? जी बताएं। हमारी मांग जो है सिर्फ मोदी जी से है कि मोदी जी अपनी फुल ताकत के साथ में, और अभी बॉर्डरों पे भी मिठाई देने जाएंगे वहाँ पर मोदी साहब, तो मैं ये चाहता हूँ कि उस मिठाई के बजाय 9 सैनिक जो हैं हमारे 8 कतर में, उन्हें इंडिया में लाया जाए और उन्हें फिर डबल मिठाई बांटनी चाहिए, तो हमारी आन और हमारे देश की शान रहेगी और नफ़रत के बाज़ार कम हो। हमारा मतलब ये था कि हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे और आज वही मुझे फ़ायदा हुआ कि जब हम आवाज़ उठाने उन 8 भाइयों की आए तो पूरा हिंदुस्तान नज़र आ रहा है कि हमारे साथ खड़ा हो गया। सारे हिंदू समाज के, ईसाई, सरदार, मुसलमान सब यहाँ पर आ गए। हमने सिर्फ 20-30 आदमी हमारे साथ आए थे, मगर सब समाज ने आन के, सारे समाज के लोग यहाँ आन के मिले। हमने किसी को दावत नहीं दी थी। जब उन्होंने ये बोर्ड देखा कि आज सैनी जो है हमारे वो यहाँ पे है, उन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने बहुत हिम्मत बंधाई। अभी आपके मंच से कई लोगों ने कई सारी बातें बोली जी, क्या हम आपसे ये उम्मीद करें, क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या हमारी भारत की सरकार क्या कुछ पैरवी कर रही है या नहीं कर रही है? क्या कहेंगे आप? अब इसमें मुझे एक कालापन नज़र आ रहा है। भाई इसराइल की हम हमदर्दी कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ नहीं बोल रहा। अगर अभी भी मोदी साहब हमारे ऑर्डर देंगे कि हमें लड़ना है, इसराइल फ़लस्तीन को मारने जाना है, हम जाएंगे, क्योंकि पहले हमारा देश है, बाद में हम हैं। तो मगर अब जिनकी पैरवी कर रहे हैं उन्हीं के चक्कर में हमारे 8 भारतीयों को सज़ा हो रही है। इस बात की तरफ आप लोग ध्यान दो। जो नाम ले रहा है कतर कि ये जासूसी इसराइल की कर रहे थे हमारे वहाँ लेके, वही लोग उन्हें फांसी लगा रहे हैं, कतर वाले। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर गवर्नमेंट चाहे, मोदी साहब तो बहुत बड़ी चीज़ रही। अगर हमारे रक्षा मंत्री चाहे तो एक डपट में कि भाई हमारे आदमी भेज दे, नहीं तो ये तोपों का रुख उधर कर दिया। और इसकी मिसाल जीती जा की मैं बता रहा हूँ, 90 लाख हैं यहूदी, 40 करोड़ के अंदर, इतनी खुली बात कोई नहीं बताएगा, कितने के अंदर 40 करोड़ पॉपुलेशन है मुसलमानों की, 90 लाख का मुकाबला नहीं कर पा रहा। और हमारे वहाँ पुलिस और मिलिट्री मिला के इतनी सेना है कि अगर हमने डपटी मार दी तो पिशाब निकल जाएगा। कतर का 2 मिनट में भेज देगा। दिवाली अगर मोदी साहब ने अपने दिल में ले ली तो हमारे भाई दिवाली हिंदुस्तान आन के बना सकते हैं। तो आपका मतलब कहने का ये है कि भारत सरकार अभी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है दिल से? नहीं, अगर ले लिए तो भाई एक काम करिए, अगर सिर्फ डांट भी दिया ना ढंग से कतर एम्बेसी को कि ये मिसाइल जो है ना तेरी तरफ कर दिए जहाज़ों का रुख,
तो ये 24 घंटे में कतर वाले भाई जो मेरे नौसैनिक हैं हिंदुस्तान में चाय पी रहे होंगे। जयशंकर जो विदेश मंत्री है उनका बयान आया है कि हम जो डिप्लोमेसी है उस तरीक़ा से बात कर रहे हैं, कूटनीति से बात कर रहे हैं, अर्थनीति से भी बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें बातें चल रही हैं। जब प्यार ना चले ना वहाँ ज़बरदस्ती चलती है, जहाँ हक ना दिया जाए वहाँ छीना जाता है, ये है वजह। अब इसमें कूटनीति से वो लोग जी बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि छीना जाता है, तो क्या लगता है कि अगर हमारे देश में अगर कोई बाहर का आदमी सजा हो जाती है तो क्या कोई हमसे छीन के ले जाएगा? नहीं, अगर उससे ऐसी सज़ा नहीं हुई, भाई सज़ा हमें तो मालूम ही नहीं। अब वहाँ पे अरबी में मतलब फांसी दे रहे हैं, वहाँ वकील अरबी का है, हिंदुस्तान से कौन सा वकील गया है अलग से वो लड़ने के लिए केस जो बताए, वो तो अपनी लैंग्वेज में है, समझे नहीं मेरी बहन, अपनी लैंग्वेज में है, जो जोश है वो हिंदुस्तानी हमारा वकील जाए, हमारे देश में लाए जाए, यहाँ उन्हें केस चले। यानी आपकी डिमांड है कि जो भी उनको वहाँ सज़ा दी गई है हमारे वो वहाँ से प्रत्यार्पण करके और इंडिया में लाया जाए और यहाँ पर उन पर केस चला जाए। जी ये है, या यहाँ पर आन के उन्हें ला के ठीक है यहाँ पे जो भी हो वो हमारा देश करेगा। मुझे उम्मीद है मोदी साहब से कि अगर उनके दिल में आ गई तो कल शाम हम लोगों के लिए खुशी की भी हो सकती है। आज के जो विरोध प्रदर्शन है उसके बारे में आप क्या कहना है? सर, बात बुनियादी जब होती है तो वही टिकाऊ होती है। हवा में बातों से कोई फ़ायदा नहीं ज़िंदगी में। हवा में तो आप कर लें, मैं कर लें, हमारी आपकी जो वसीम साहब जोश में मोहब्बत में हैं और वो सब कुछ बोल रहे हैं। एक डिप्लोमेसी पॉलिसी होती है, उसको अप्लाई करा जाता है, यहाँ से वहाँ नहीं मार सकते। हर चीज़ का कायदा कानून है, इंटरनेशनल कानून है। इंटरनेशनल कानून ना होता तो इसराइल अब तक सारा फ़िलिस्तीन ख़त्म कर चुका होता। हर चीज़ का कानून तरीका है। सबसे पहले अब इस कतर की एम्बेसी को मेमोरेंडम देना चाहिए, जो कि कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बल्कि अभी वसीम साहब को लेके ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट पे मैं ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जब हिंदुओं पे कोई भी बात हुई या देश के ऊपर बात हुई, हम हमेशा खड़े रहे। आज भी दिल से उसी तरीके से खड़े हुए। कतर को कल में ही एक मेमोरेंडम पहुँच जाएगा कि यहाँ का हिंदुस्तान ये चाहता है कि जो हमारे 8 नौसैनिक हैं जो आपकी अदालतों में हैं, उन पे क्या प्रूफ है, आपने पकड़े या नहीं पकड़े वो आप जानें। लेकिन मुसलमानों की चाहत ये है, जो 20 करोड़ की आबादी यहाँ है, जिनको हिंदू बहुत प्यार करता है, हर उसमें चंद लोगों की बात छोड़ दी, लेकिन 99% हिंदू मुसलमानों की रक्षा करता है। वरना मुसलमान भी यहाँ ना बचे। वो रक्षा करता है, मोहब्बत करता है, प्यार करता है। हमारी इज़्ज़त को देखते हुए आज मुसलमान पूरी संस्थाएं ये कोशिश कर रही हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप जल्द से जल्द उन 8 को छोड़ दीजिए। ये हमारा, उसके लिए हमें 1-2 और कंट्रियों को भी, जैसे ईरान को या किसी और को भी दबाव डलवाना पड़ा, वो भी हमारे वहाँ फोर्सेस हैं। हम कोशिश करेंगे दिल से ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके कि वो 8 के 8 अपने बीवी बच्चों से मिल लें, अपनी बहनों से मिल लें। यही हमारा एक मिशन है और यहाँ कोई सियासत नहीं है। दिल से हम करेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी, दिवाली तो 5 दिन रह गए, उम्मीद है कि वो आ जाएं, कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल। आज उनके फर्जी राष्ट्रवाद का पोल खुल गया। जिस देश के जिन मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाते हो, आज हिंदुस्तान के तमाम पूर्व नौसैनिकों को जो हिंदू समाज से आते हैं, उनके लिए कोई खड़ा है तो हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा है। देखिए कि जिस तरीक़ा से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस यहाँ पर हम और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो विरोध प्रदर्शन है उसमें कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर और भी कुछ हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। ये हमारे जो नौसेना के आदमी हैं बाहर, हम उनके लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि उनको फांसी क्यों दी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे देश वापसी आ जाए। हमारी योगी जी से भी यही गुहार है और मोदी जी से भी, क्योंकि देखिए वो भी हमारे भाई हैं, कोई अलग नहीं है। उन्हें फांसी नाजायज़ लग रही है, हमारे को तकलीफ़ हो रही है, तो हम इसलिए यहाँ पे धरना देने के लिए आए हैं। बस हम यही गुहार लगाना चाहते हैं।
विदेश मंत्री का बयान है कि बात चल रही है सिस्टम से। तो सर कब तक बात चलेगी, कब तक चलेगी? सालों हो गए बात चलते चलते, तो इतना टाइम हो गया सर, बताइए। बहुत टाइम हो गया जी सर, कोई 2-3 साल तो होएगा, 4 साल हुई है। 1 साल, चलिए 1 साल हो गया, 1 साल में कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये बताइए आप मुझे। उनको फांसी की सजा तो अभी हुई है, 1 साल से तो वो बंधक थे, तो केवल उनको अरेस्ट किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था। किस बिना पे करा गया था? आप बताइए किस बिना पे किया गया? किस बिना पे? इन्होंने वहाँ पे कुछ करा था, कुछ गलत करा था, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों किया गया है? बताइए ना, बताओ वो भाई किसने करा था? अभी उन लोगों की भी नहीं पता ना, शक की बिना पे बोला था ना, शक की बिना पे तो साबित नहीं हुआ ना। वसीम भाई आ गए तो जुर्म साबित थोड़ी हुआ है ना उनका, कि साबित नहीं हुआ तो फांसी की सजा कैसे होगी? कोर्ट ने दी होगी ना, वहाँ की कोर्ट ने दी। गलत ऐसे तो गलत दिए, नाजायज दिए। प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह से भी और भगवान से भी कि वो लोग आने चाहिए। देखिए हमारे देश के हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, कोई हमारे देश से तो अलग नहीं जाए। जब तक वो लोग ना आए, जब तक भाई हमारे 9 भाई ना आए, जब तक दिवाली नहीं बनाई जाए, हम ईद भी नहीं बनाएंगे। उनके माँ बाप से पूछिए जिनके औलाद चाहिए। जी यही मेरी प्रार्थना है मोदी जी से कि उन्हें दिवाली से पहले वो वापस आ जाए अपने घर और अपनी बहन भाई बीवी के साथ दिवाली बनाए। हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना और यही मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि वो छूट जाए। सर 1 साल से बना रखा है, इन्होंने क्या हल निकल लिया बताइए आप मुझे। मोदी साहब को जो है रैलियों से फुर्सत नहीं मिल रही, योगी साहब को नहीं मिल रहा, अमित शाह को नहीं। मोदी जी का तो ये कहना है कि झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर आदमी है, ऐसा थोड़ा ना था। 12 तारीख है दिवाली की, दिवाली पे अपने घर आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। आगे भाई दूज भी है, मोदी साहब का तो मंदिर मस्जिद का हिंदुस्तान में भी डंका। आगे भाई दूज भी आप ये देखिए, भाई दूज भी मनाया जाएगा। बिना भाई के तो भाई दूज बनता ही नहीं है ना, कोई भी हो, चाहे मोमडन्स हो या हिंदू हो, बिना भाई के तो भाई दूज होता नहीं है ना। 1 साल से आप देखिए, 1 साल हो गया है, ऐसे थोड़ा ना होता है 1 साल से। मोदी जी तो सिर्फ इनका यही काम है, इधर घूम ले उधर घाम ले। योगी जी का ये है कि यूपी में ये बंद कर दो, ये चालू कर दो, उनका ये है, इसके अलावा कोई वो नहीं चाहते कि दिवाली बने, ईद बने, रमजान का पता चले, हमें ईद होली का पता चले, नहीं वो अपना हिंदू ही बनाना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि वो लोग घर में आ जाए, दिवाली अपने घर में ही बने, बस हम तो यही चाहते हैं कि दिवाली अपने घर में मनाए, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कुछ हो, फांसी से बच जाए बस। और आ जाएंगे तो हम भैया दूज बनाएंगे, अगर पहले ही आ गए दिवाली से तो भैया दूज धूमधाम से बनाएंगे और दिवाली। और मैं आपको चैलेंज देने आया हूँ, मैं छोटी बात नहीं करता, मैं छोटे अपने भाइयों को लेके चला था जब मुझे बड़ी बड़ी ताकतों का फोन आने लगा कि दिल्ली जाम कर दूंगा अगर 10-20 दिन के अंदर मेरे फौजी भाई मेरे हिंदुस्तान नहीं आए। इतना चैलेंज देता हूं, मेरा नाम वसीम सैफी है, ये मालूम होना चाहिए, आपके साथ भी रहा हूं, तन मन धन से लगता हूं, और मेरे भाई मेरे साथ जान देने वाले बहुत हैं पसमंदा समाज के, समझे नहीं? दिल्ली की हर रोड हर गली बंद कर दूंगा अगर आपकी ताकत है योगी साहब और मोदी साहब, तो दिल्ली में 8 सैनिक मेरी बहनों के हवाले कर दो, और मुझे उनका एड्रेस नहीं मालूम, इंशाल्लाह इसी जंतर मंतर पे पूरी ताकत के साथ में वसीम सैफी पूरी दिल्ली को जाम करके यहाँ आएगा। नहीं तो मेरे 8 सैनिक, अगर आपकी ताकत है मेरे भाइयों के घरों में, मेरी बहनों के घरों में वो ईद और दिवाली बना ले, अपने हिंदुस्तान आ जाए। मंच पे बातें हमें नफरत की मत फैलाओ, हमें प्यार की भाषा समझाओ। हम 15% वाले लोग हैं भाई, हम 1% भी नौकरी में नहीं है भाई। वसीम भाई दिलों पर किया है राज, हक में तुम्हारे आ गया हर वर्द हर समाज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।